बैटरी की। हाँ इलेक्ट्रिक है जो छोटा। हाँ उनमें दिक्कत, और जो नीचे इनमें वो समस्या हटा दी। और चल रही है। टोयोटा बड़ी कंपनी भी बन रही थी। हाँ भी नहीं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है टोयोटा। वही तो मैं कह रहा हूँ। अब कई महीने गाड़ी घर रहेगी। भागना पड़ेगा इतने दिन में। अगर चाहिए कि नहीं तो 1000-1500 रुपये हर बार जाओ। हर बार तो आते ही सबसे पहले चाय बना रही हूँ। ये बर्तन धोए हैं थोड़े से, किचन साफ की है। कमरा थोड़ा सा ही ठीक किया है, अभी करूँगी। थोड़ा सा धूल हो रही है सारे में बहुत बुरी तरीके से, और ये कपड़े सारे धुलने के हैं। ये बेडशीट उतारी है। हाय फ्रेंड्स, कपड़े चेंज करके काम पे लगी हूँ। वैसे तो पैकिंग करनी है, पर वो कल देखूँगी। आज तो फिलहाल थोड़ा सा जो काम है वो कर लूँ, साफ सफाई का हल्का फुल्का। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का ये वीडियो मैंने सुबह से ही शुरू किया है। सुबह के बज रहे हैं 9, सब अपनी ड्यूटी जा चुके हैं और मैं भी अपने काम पे लगती हूँ। पैकिंग भी करनी है, सारे सामान की पैकिंग करनी है और सब कुछ ही देखना है अकेले को। बच्चों को मैं लेके नहीं आई, थोड़ी बहुत हेल्प करवा देते, पर फिर वही है, उनका स्कूल छूटता और वैसे भी उनके टेस्ट चल रहे हैं तो नहीं लेके आ पाई। और अभी मैं देख रही हूँ, पहले जो छोटा छोटा सा काम है वो निपटाने के बाद फिर अपनी पैकिंग करेंगे। सारा ही सामान मुझे देखना पड़ेगा, कुछ छूट ना जाए। छोटा छोटा सा सामान भी है वो भी, और बस अभी अकेले को ही करना है कल, क्योंकि हमें जाना है। और हम कहाँ जाएंगे वो आप सबको वीडियो में देखने को मिलेगा ही, कहाँ हो रही है शिफ्टिंग। इस उसको लेके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कहाँ आए हो अब की बार और कहाँ पे आप शिफ्टिंग करोगे। तो वो आप सबको वैसे तो पता चल गया है बहुत फ्रेंड्स को, और जो नए फ्रेंड्स हैं वो जानते नहीं होंगे। पंखा बंद कर देते हैं क्योंकि आवाज़ ऐसी आएगी पंखे के शोर में, क्योंकि आवाज़ भी ज़्यादा ही कर रहा है। तो सब नाश्ता करके ही गए हैं ड्यूटी पे, और बच्चों के बिना ना यहाँ खाली खाली सा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि, मुझे फ़िलहाल ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे स्कूल गए हुए हैं, पर वो तो यहाँ पर नहीं है। और बस अभी फ़िलहाल अकेली हूँ, देखती हूँ कैसे होगा। टेंशन सी हो रही है कि पता नहीं कैसे कैसे होगा और कैसे सामान उतरेगा, क्योंकि सामान ले जाने में तोड़ फोड़ होती है। सामान टूटता फूटता तो है ही, चाहे कितना भी हम सावधानी से रख ले, चौकस रख ले, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो होता ही है कहीं ना कहीं में। तो चलिए देखते हैं, जाएगा तो है ही। और बस अभी लगते हैं। तो आप सबको सब कमेंट करके बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं, शिफ्टिंग कहाँ होगी हमारी। बच्चों के एडमिशन को लेके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप उनकी पढ़ाई का नाश करवा रहे हो, उनकी पढ़ाई छूट रही है। तो देखिए यहाँ पे भी मुझे कोई, तो पिछली बार ही इतनी दिक्कतें हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जब बीमार हो जाते थे तो यहाँ से लेके ही जाना पड़ता था उन्हें। यहाँ की दवाई ही नहीं लगती थी, और ना ही यहाँ के डॉक्टर जो भी चेंज किए हमने, जो जिसको भी दिखाया उनकी दवाई खाई पर आराम नहीं लगा। फिर
अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाना पड़ता था। तो बहुत बार इनका स्कूल भी मिस हुआ है। इस वजह से फिर हमने ये डिसीजन ही ले लिया फिर हमने, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान होता है। फिर आधे यहाँ पर और आधे गांव में इस तरह ही रहे पूरे साल हम, कभी यहाँ कभी वहाँ। बच्चों की तबीयत भी सही नहीं रही अच्छी खासी। बाद में तो फिर हो गया था, पर ऐसा ही रहा, बस बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और फिर यहाँ सारी ही चीज़ें ऐसी हैं कि पता नहीं कौन सी चीज़ें नुकसान दे जाए। दूध भी यहाँ का कोई ख़ास अच्छा नहीं है, पता नहीं कैसा दूध आता है। और जो पैकेट में आता है वो तो पता नहीं कैसा रहता है, अजीब सा। और जो हम वैसे भैंस का भी लेते थे तो वो बच्चों को अच्छा नहीं लगता था, तो फिर हम पैकेट का लेने लगे। इन्हें वो पसंद भी फिर पैकेट की आदत भी हो गई थी। पर वही है कि बच्चों को वो नहीं हो पाया, जैसे कि अपने जो घर में हम दूध पीते हैं वो वाली बात नहीं आई। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं क्योंकि पहले शुरू से ही गांव में रहे हुए हैं तो दिक्कत आती है जब अचानक से इस तरह से बाहर रहने लगे। और कुछ थोड़ा सा यही होता है कि सेहत पे बहुत ज़्यादा वो पड़ता है। जब हम शहर में शुरू से रहते हैं तो आदत सी हो जाती है, और जब इस तरह से आते हैं तो बहुत धीरे धीरे आदत होती है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब कुछ काम भी कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं कपड़े सुखाने आई थी। वैसे तो मैंने लेट कर दिया, धूप काफ़ी हो रही है, पर फिर मैंने जानबूझ के ही धोए हैं इस टाइम, क्योंकि अब थोड़ी सी धूप लगते ही सूख जाएंगे और फिर मैं लेके चले जाऊँगी इन्हें 1 घंटे के बाद। तो बस यहाँ पे मैं रस्सी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी, और 1-2 बार साफ़ की तब जाके साफ़ हुई है। पता नहीं किसी और ने सुखाए नहीं होंगे इन पे कपड़े, तो इतनी धूल जमी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो बस अभी कपड़े सुखा देते हैं। और यहाँ पे ना एसी भी चल रही थी तो उसकी भी बहुत ज़्यादा वो लग रही थी गरम, तो बस जल्दी सुखा के चलते हैं नीचे, धूप भी बहुत तेज़ है। तो दोपहर का खाना मैंने अभी नहीं बनाया, क्योंकि मैं अकेली ही थी। जब वो ड्यूटी से आएंगे तब बन जाएगा खाना, तो तब तक मैं अपना जो काम है ये ख़त्म कर लूँगी। और फिर सामान का भी देखना है, उसकी भी पैकिंग करनी है। तो फ़िलहाल जो भी कपड़े थे मैंने सोचा इन्हें धो देती हूँ, और उधर दूसरे वाले बेड की बेडशीट भी धोई है, क्योंकि फिर तो पता नहीं कब की कब धुलेगी, और गांव में लेके जाएंगे तब धुलेगी, नहीं तो यहाँ पे तो धुलते ही नहीं है। तो बस जितने भी टोटल कपड़े थे आज मैं उनको सबको धो के और तय करके रख दूँगी। जो इनके हैं, जो हमारे हैं, वो तो जाएंगे ही गाँव। तो काम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं वॉइस ओवर भी ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। ये वीडियो ज़्यादातर मैंने जैसी भी है ऐसी की ऐसी आप सबके साथ में शेयर की है, तो प्लीज़ आप सब इसको जो कुछ गलती है उनको इग्नोर कीजिएगा और माफ़ कीजिएगा क्योंकि अच्छे से वीडियो डालूँगी मैं जब यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे तब।